ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का विशेष महत्व है। प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन भगवान शंकर की विधिवत पूजा करने के साथ ही व्रत का पाठ करना शुभ माना गया है। शुक्रवार के दिन पड़ने वाले व्रत को शुक्र प्रदोष व्रत कहा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को शुक्र प्रदोष व्रत रखा जाएगा। प्रदोष व्रत शिव पूजन व कथा सुनने के बाद ही पूर्ण होता है। आइए सुनते हैं शुक्र प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में 3 मित्र रहते थे। तीनों में ही घनिष्ठ मित्रता थी। उनमें एक राजकुमार का पुत्र, दूसरा ब्राह्मण का पुत्र और तीसरा सेठ का पुत्र था। राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र का विवाह हो चुका था। सेठ पुत्र का विवाह के बाद गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। सेठ पुत्र ने यह वचन सुनकर अपनी पत्नी को तुरंत लाने का निश्चय किया। सेठ का पुत्र अपने घर गया और माता पिता से अपना निश्चय बताया। उन्होंने बेटे से कहा कि शुक्र देवता डूबे हुए हैं। इन दिनों बहू बेटियों को उनके घर से विदा कर लाना शुभ नहीं होता। शुक्रोदय के बाद तुम अपनी पत्नी को विदा कर लेना। सेठ के पुत्र अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ और अपनी ससुराल जा पहुंचा। सास ससुर को उसके इरादे का पता चला तो उन्होंने समझने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। आखिर में उन्हें विवश होकर अपनी कन्या का विदा करना पड़ा। ससुराल से विदा होकर पति पत्नी नगर से बाहर निकले ही थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और बैल की टांग टूट गई। पत्नी को भी काफी चोट आई। सेठ के पुत्र ने आगे चलने का प्रयत्न जारी रखा। तभी डाकुओं से भेंट हो गई। वे धन धान लूट कर ले गए। सेठ का पुत्र पत्नी सहित रोता पीटता घर पहुंचा। घर जाते ही उसे सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वेदों को बुलाया। उन्होंने देखने के बाद बताया कि आपका पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। उसी समय इस घटना का पता ब्राह्मण के पुत्र को लगा। उसने सेठ से कहा कि आप अपने लड़के को पत्नी सहित बहू तो घर वापस भेज दो। वह सारी बाधाएं इसलिए आई है कि आपका पुत्र शुक्र अस्त में पत्नी को विदा करके लाया है। अगर वह वहां पहुंच गया तो बच जाएगा। सेठ को ब्राह्मण पुत्र की बात जच गई और अपनी पुत्र वधू और पुत्र को वापिस लौटा दिया। वहां पहुंचे ही सेठ की पुत्र की हालत ठीक होनी आरंभ हो गई। इसके बाद उन्होंने शेष जीवन सुख आनंद पूर्वक व्यतीत किया और अंत में दोनों पति पत्नी सुख पूर्वक स्वर्ग लोक को गए। बोली महादेव शिव शंभू की जय। आइए अब सुनते हैं प्रदोष व्रत की बहुत ही सुंदर सी दूसरी कथा। प्रदोष काल में किया गया यह व्रत भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए एक अनूठा अवसर है। प्राचीन काल से ही प्रदोष व्रत को मंगलकारी और शिव की कृपा प्राप्त करने की एक महत्वपूर्ण साधन माना गया है। यह व्रत आपके शत्रुओं को शांत करने और जीवन में सफलता प्राप्त करने में भी सहायक है। आइए सुनते हैं प्रदोष व्रत की कथा। एक बार इंद्र और वृत्रासुर की सेनाओं के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर पूरी तरह से नष्ट कर दिया। यह देखकर वृत्रासुर अत्यंत क्रोधित हो गया और स्वयं युद्ध के लिए उद्धत हो गया। उसने अपनी आसुरी माया का उपयोग कर एक विकराल रूप धारण कर लिया। भयभीत देवता और गुरुदेव बृहस्पति की शरण में गए। बृहस्पति महाराज बोले, पहले मैं तुम्हें वृत्रासुर का वास्तविक परिचय दूंगा। वृत्रासुर एक बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ व्यक्ति है। उसने गंधमादन पर्वत पर देवों के देव महादेव के लिए
घोर तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया है। अपने पूर्व जन्म में वह राक्षस चित्ररथ नामक एक राजा हुआ करता था। एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत पर पहुंच गया। वहां शिवजी के वाम अंग में माता पार्वती को विराजमान देख उसने उपहास पूर्वक कहा, हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, पर देवलोक में ऐसा नहीं होता कि स्त्री आलिंगनीबद्ध हो सभा में बैठे। चित्ररथ के यह वचन सुनकर सर्वव्यापी शिव शंकर हंसकर बोले, अरे मूर्ख, मेरा अपना आलिंगनी दृष्टिकोण है। मैंने समुद्र मंथन से निकले विश्व को अपने कंठ में धारण किया है और तुम मेरा ही उपवास करते हो। माता पार्वती क्रोधित होकर चित्ररथ से बोली, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर और मेरा भी उपहास उड़ाया है। अतएव मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी कि फिर तू ऐसा संतों का उपहास करने का दुस्साहस भी नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर और विमान से नीचे गिर। माता पार्वती के अभिश्राप से चित्ररथ राक्षस योनि में जन्मा और त्वष्टा ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न होकर वृत्तासुर बन गया। गुरुदेव बृहस्पति आगे बोले, वृत्तासुर बाल्यकाल से ही शिव भक्त रहा है, अतः हे इंद्र, तुम बृहस्पति प्रदोष व्रत कर शंकर भगवान को प्रसन्न करो। देवराज इंद्र ने गुरु बृहस्पति के कहे कथन का पालन किया और फिर उनसे आशीर्वाद लेकर प्रदोष व्रत पालन विधिवत किया। इस व्रत का फल स्वरूप इंद्र को अपार शक्ति और भगवान शिव का आशीर्वाद मिला, जिसके कारण इंद्र ने अपनी विजय की प्राप्ति कर ली और फिर देवलोक भी शांति स्थापित हो गई। आइए अब सुनते हैं शिवजी की कृपा पाने के लिए एक और प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा। प्राचीन काल में एक गरीब पुजारी हुआ करता था। उस पुजारी की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी अपने भरण पोषण के लिए पुत्र को साथ लेकर भीख मांगती हुई शाम तक घर वापस आती थी। एक दिन उसकी मुलाकात विदर्भ देश के राजकुमार से हुई, जो कि अपने पिता की मृत्यु के बाद दर दर भटकने लगा था। उसकी यह हालत पुजारी की पत्नी से देखा नहीं गया। वह उस राजकुमार को अपने साथ अपने घर ले आई और पुत्र को जैसे रखने लगी। एक दिन पुजारी की पत्नी अपने साथ दोनों पुत्रों को सांडिल्य ऋषि के आश्रम में ले गई। वहां उसने ऋषि से शिवजी के प्रदोष व्रत की कथा एवं विधि सुनी तथा घर जाकर वह भी प्रदोष व्रत करने लगी। एक बार दोनों बालक वन में घूम रहे थे। उनमें से पुजारी का बेटा तो घर लौट गया, परंतु राजकुमार वन में ही रह गया। उस राजकुमार ने गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा तो उसने बात करने लगे। उस कन्या का नाम अंशुमति था। उस दिन वह राजकुमार घर देरी से लौटा। राजकुमार दूसरे दिन फिर से उसी जगह पहुंच गए जहां अंशुमति अपने माता पिता से बात कर रही थी। तभी अंशुमति के माता पिता ने उस राजकुमार को पहचान लिया तथा उससे कहा कि आप तो विदर्भ नगर के राजकुमार हो ना, आपका नाम धर्मगुप्त है। अंशुमति के पिता को वह राजकुमार पसंद आया और उन्होंने कहा कि शिवजी की कृपा से हम अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहते हैं, क्या आप इस विवाह के लिए तैयार हैं? राजकुमार ने अपनी स्वीकृति दे दी और उन दोनों को विवाह संपन्न करवाया। बाद में राजकुमार ने गंधर्व की विशाल सेना के साथ विदर्भ पर हमला किया और घमासान युद्ध कर विजय प्राप्त की तथा पत्नी के साथ राज्य करने लगा। वहां उस महल में वह पुजारी की पत्नी और पुत्र को आदर के साथ ले आया तथा साथ रखने लगा। पुजारी की पत्नी तथा पुत्र के सभी दुख और दरिद्रता दूर हो गई और सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन अंशुमति ने राजकुमार से इन सभी बातों के पीछे का कारण और रहस्य पूछा। तब राजकुमार ने अंशुमति को
अपने जीवन की पूरी बात बताई और साथ ही प्रदोष व्रत का महत्व और व्रत से प्राप्त फल से भी अवगत करवाया। उस दिन से प्रदोष व्रत की प्रतिष्ठा और महत्व और भी बढ़ गया तथा मान्यता के अनुसार लोग यह व्रत करने लगे। कई जगहों पर अपनी श्रद्धा के अनुसार स्त्री पुरुष दोनों ही यह व्रत करते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी कष्ट और पाप नष्ट हो जाते हैं एवं मनुष्य को अवशिष्ट की प्राप्ति होती है। बोलिए महादेव संग माता पार्वती की जय। श्री गणेश जी महाराज की जय।